दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बड़ी मुसीबत में घिरी हुई है। अब मंगरू चाचा ने एक ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ और जबरदस्त माहौल बन गया है। दरअसल हुआ यह कि अपने विवादित बयानों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर ओम प्रकाश राजभर ने मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया। उम्मीद तो थी कि योगी आदित्यनाथ उनको बुलाएंगे, पीठ थपथपाएंगे, वाह वाह क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बारे में बोला है। लेकिन लोगों ने जैसे ही लताड़ लगानी शुरू की वैसे ही ओम प्रकाश राजभर की घिग्गी बन गई है। दरअसल उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जो बयान अगर देखा जाए तो हर एक राजनीतिक दल पर फिट बैठता है और उस लिहाज से हर एक राजनीतिक दल उसी तरीके से सवालों के घेरे में आता है। लेकिन कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जब जब बोलते हैं ना तो वो सोचते नहीं है क्या बोल रहे हैं। वैसे भी उनकी बात का भरोसा ना उनकी पार्टी के लोग करें, ना कार्यकर्ता, ना नेता, ना उनके समर्थक और ना उनके वोटर। अब तो कहते हैं पता नहीं ये व्यक्ति हैं कैसे। आज यहां है, सुबह सुबह, शाम को कहीं और चले जाए, कुछ अता पता नहीं है। अब जो ताजा बयान दिया है उस बयान ने उनका और उनकी पार्टी के साथ साथ उनकी सहयोगी पार्टियों की भी सांसें फुला दी हैं। वो बयान में आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर चले थे अखिलेश यादव को चुनौती देने मंगरू चाचा, लेकिन अपनी ही पार्टी और अपनी ही मुसीबत बढ़ा ली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मंगरू चाचा के एक नहीं कई बयान आपने सुने ही होंगे। जब वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आए थे तो योगी आदित्यनाथ के लिए, नरेंद्र मोदी साहब के लिए, अमित शाह के लिए क्या बोलते थे। लेकिन वो बात अलग है। यही अंतर है, मैं बार बार बताता हूं कि एक समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव में, और यही अंतर है बीजेपी, चाहे वो मोदी हो, शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, इनमें बड़ा अंतर है। अंतर कैसे मैं समझाता हूं। सोचिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या बयान, कितने निचले स्तर तक के बयान जाकर मोदी, शाह और योगी के लिए दिए। लेकिन आज वो किसके साथ हैं, आज किसकी कैबिनेट में मंत्री है, वो यही है। लेकिन जैसे ही वो समाजवादी पार्टी छोड़कर गए, साथ उनका साथ छोड़कर गए और फिर अखिलेश यादव और यादव परिवार के लिए बोल रहे थे, पहले ही होर्डिंग और बैनर लग गए कि अब ओम प्रकाश राजभर से कोई नाता नहीं और एंट्री नहीं है। ये होती है असलियत। ऐसे नहीं कि एक बार अमित शाह कह रहे थे नीतीश कुमार से संबंध का दरवाजे बंद, और जैसे ही मौका मिला तुरंत कूद कर पहुंच गए। वैसे नहीं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शान में कसीदे गढ़ने वाले पीडीपी के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं और कांग्रेस पर निशाना साधते हैं। ऐसा नहीं है। सत्ता के लालची नहीं है, सत्ता का लालची बीजेपी है, सब साबित हो गया है। खैर, बीजेपी को बाद में देखेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर से दूरी बना रखी है और इन दिनों ओम प्रकाश राजभर बड़े उछल रहे हैं। बस एक बयान देकर गलती कर दी। गलती क्या है, पहले बयान देखिए। लल्लूराम लिखता है सपा के गुलाम है मुसलमान, मंत्री राजभर का विवादित बयान। अब आप कहेंगे कि इसमें तो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है ओम प्रकाश राजभर ने, इस पर राजभर कैसे फंस गए, बीजेपी कैसे फंस गई। तो मैं जरा आपको समझा देता हूं। दरअसल ये बात सबको पता है। पहले तो पेट में मरोड़ इस बात की उठ रही है बीजेपी के और बीजेपी के सहयोगियों में कि राम मंदिर का जिक्र कर लिया हमने, ये सब कर दिया हमने, इतने सालों का सपना पूरा कर दिया। हम तो चाहते थे कि मोदी, शाह, योगी आदित्यनाथ को हिंदू भगवान मान ले। लेकिन उसी अयोध्या में बीजेपी हार गई। याद है आपको, नरेंद्र मोदी चुनाव हारते हारते बचे थे और जीते भी तो इतने वोटों से जो इज्जत लायक नहीं थे, क्योंकि उससे दुगने तिगने वोटों से राहुल गांधी, उससे तिगने तिगने वोटों से अखिलेश यादव और डिंपल यादव तक उनसे दुगने या तिगने वोटों से जीत गए। तो ये प्रधानमंत्री की जीत है, आंधी तूफान और जलजला है। खैर, उनकी पब्लिसिटी की बाद में बात करेंगे। तो इनको यही बात की दिक्कत थी कि हिंदू इस पूरे मसले पर एकजुट नहीं हो रहा, लेकिन मुसलमान क्यों अटैच होता जा रहा है समाजवादी पार्टी के साथ। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसी ने उल्टी गिनती शुरू कर दी है बीजेपी की। तो इन्होंने आगे आकर बड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, बौखलाहट में, किसी में भी इन्होंने बयान दे दिया समाजवादी पार्टी के गुलाम है मुसलमान। अब इस लिहाज से अगर आगे देखा जाए तो सबसे पहले मैं ओम प्रकाश राजभर की बात कर लेता हूं। ओम प्रकाश राजभर जाति की बात करते हैं, राजभर समाज की बात करते हैं, अपने उसके साथ साथ कई और। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता नहीं है, इनके फॉलोअर्स नहीं है, इनके समर्थक नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो सारे समर्थक इनके गुलाम है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मेरा चैनल नहीं कह रहा, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है और उनको वोट कास्ट करता है, इस लिहाज से अगर वो गुलाम है तो गुलाम तो राजभर भी हुए ना ओम प्रकाश राजभर के। सारी राजभर जाति ओम प्रकाश राजभर की गुलाम हुई। यही सोच है ना ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके वोटर, उनके समर्थक सारे ओम प्रकाश राजभर और उनके लाडलों के गुलाम है। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा ओम प्रकाश राजभर। भाई आकलन देखिए ना, समाजवादी पार्टी के साथ है मुसलमान, ये सारे के सारे मुसलमान वोट कास्ट करते हैं समाजवादी पार्टी के साथ, उनसे विचार मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, चीजें होती हो, तो इस लिहाज से वो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के गुलाम हो जाते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर कहते हैं। इस लिहाज से तो ये भी देखना पड़ेगा कि राजभर जाति आपके साथ जितने खड़े हैं वो आपके गुलाम है, गुलाम की तरह ट्रीट करता होंगे ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे। तो थोड़ा सोच समझ कर बयान देना चाहिए। ये इनकी नैतिकता है। ये अपने आप को नेता बताते हैं। और कैसे नेता, जरा मैं इनका हिस्ट्री खोलता हूं। ये ऐसे नेता हैं कि इनकी पार्टी ने इतिहास भी तब रचा जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गए।
दर्जन भर से ज्यादा विधायक जीते, आधा दर्जन से ज्यादा विधायक जीते इनके। और किसके साथ? बीजेपी के साथ नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ। वरना क्या लेवल, अपने बेटे तक को तो जिता नहीं पाई ओम प्रकाश राजभर। उसी सीट पर क्या हुआ था, बीजेपी का प्रत्याशी हार गया था, योगी आदित्यनाथ ने नकेल डाल दी थी ओम प्रकाश राजभर के, गिड़गिड़ाने पहुंचे थे अमित शाह के पास, तब जाकर मंत्री पद मिला। और उसके बाद लोकसभा चुनाव में बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, क्या हुआ? बेटे को जिता पाए, बना पाए सांसद? नहीं। खुद की कोई वैल्यू नहीं है, बस जुबान इतनी दे रखी है कि बोलते जाना है। ऐसे में बीजेपी से सवाल करता हूं कि भाई आपके साथी ने कहा ना मुसलमान गुलाम है समाजवादी पार्टी का, तो सारे हिंदुओं को क्या आपने गुलाम समझ रखा है? बीजेपी वालों ने, मोदी शाह ने गुलाम समझ रखा है, योगी आदित्यनाथ ने गुलाम समझ रखा है हिंदुओं को। क्योंकि आपकी पार्टी की सहयोगी पार्टी का एक बड़ा नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी कैबिनेट में मंत्री किसी एक पार्टी के वोटर्स को उनका गुलाम बताता है, तो आपकी पार्टी के जो वोटर्स हैं वो आपके गुलाम हैं, चाकरी करते हैं, आप राजा बन रहे हो। इसी से फंस गए हैं। चलिए अगला दिखाता हूं इसमें क्या कहा गया। अमर उजाला की खबर है, ओम प्रकाश राजभर के बयान पर भड़के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान। उन्होंने क्या कहा, ये देखिए क्या कहते हैं। हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि राजभर का मुसलमानों को सपा का गुलाम कहना गलत है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहली बार वो सपा की टिकट पर ही विधायक बने थे। बिल्कुल सही बात है, ये समझने वाली बात है। अब देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब आप सोचिए, एक आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई वैल्यू नहीं, सारी चीज, वो जयंत चौधरी आज वो मंत्री बने। मंत्री किसकी वजह से? समाजवादी पार्टी की वजह से। अगर राज्यसभा नहीं भेजती ना जयंत चौधरी को, तो जयंत चौधरी आज होते नहीं। आज भी जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। उन्हीं की मदद से जीत कर पहुंचे, अपनी पार्टी के उस पर लड़ जरूर लिए हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वोट कास्ट किए, तब जाकर जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंच पाए। लेकिन सोचिए, ये बात करेंगे नैतिकता की, ये दुआई देंगे। मैं ये नहीं कहता कि अनबन नहीं चलती, आरोप प्रत्यारोप नहीं चलते, कोई किसी के साथ गठबंधन करता नहीं करता, लेकिन थोड़ा सोच समझ के बयान देने चाहिए। पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा में और भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर जो टिप्पणी की है, इसका एहसास उन्हें आने वाले चुनाव में हो जाएगा। पूर्व सांसद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर के उस बयान को लेकर अपनी बात रख रहे थे, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी का गुलाम कहा है। मैं कह रहा हूं ना, बहुत खुश होंगे ओम प्रकाश राजभर की, मैंने कह तो दिया, लेकिन कहने के साथ फंस गए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पहले भी दरक रही है। पहले इनके साथ महेंद्र राजभर का चले जाना, उसके बाद जो थप्पड़ कांड हुआ उसमें माहौल उड़ा रहे थे, राजभर समाज इस पर नाराज हो गया कि चाहे हो सकता है कि महेंद्र राजभर आपके एनिमी, मतलब प्रतिद्वंदी हों, राजनीतिक तौर पर आपकी पार्टी से गए हों, लेकिन कम से कम राजभर समाज का अपमान था, इस पर खिलाफ बोलना चाहिए था। लेकिन नहीं, बाप बेटे दोनों मजे ले रहे थे, इसमें रिकॉर्ड दिए गए। अब देखिए इसमें मसला निकल कर आ गया। आप मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं, भी हाल ही में कितने मुसलमानों ने आपकी पार्टी से इस्तीफा दिया? क्यों? आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। मैं फिर बता रहा हूं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, बिहार के अंदर नीतीश कुमार है और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कहां जाते हैं, इनकी पार्टी के नेता समर्थक विधायकों को, मतलब किसी को इन पर भरोसा नहीं है। और यही एक वजह है कि ये इनका जो राजनीतिक वजूद है ना, वो रसातल में जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर को लगता होगा कि वो इस इलाके, लेकिन अंदर खाने वो जानते हैं वो इतने कमजोर हो चुके हैं, जो अपने बेटे को चुनाव ना जिता पाए, जो बिना किसी पैसा की समाजवादी पार्टी के बिना अपनी राजनीतिक उत्थान न कर पाए अपनी पार्टी का, वो आदमी ज्ञान दे रहा था। नमस्कार।